हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम देते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं और बार-बार फेल हो जाते हैं और कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल एकदम सही वीडियो पर आए हैं मेरे भाई। यहाँ पर हम 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए भाई, गलतियाँ तो सभी निकाल देते हैं और गलतियों पर सब बात करते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन निकालना बहुत बड़ी बात, ठीक है? तो इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके सॉल्यूशन और उन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? और ये गलतियाँ जो भी कर रहे हो आप, इससे अगर आप मान लो कि इसको आप ठीक कर लेते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ 110% अगले 100 दिनों के बाद आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। चाहे वो कोई-सी भी हो, एसएससी, सीजीएल क्यों ना हो, एनटीपीसी क्यों ना हो या फिर रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, बिल्कुल कर सकते हैं आप क्रैक, है ना? 10वीं 12वीं लेवल की कोई एग्ज़ाम हो, बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो तक जो है वीडियो, उसको अंत तक ज़रूर देखना है और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना है। ठीक है मेरा भाई? गलतियों के बारे में तो हर कोई बात कर लेता है, मैं बोल रहा हूँ और आज सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? तो आप भी अगर अगले आने वाले 100 दिनों के बाद अपनी कोई सी भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है? और उसके बाद मेरे भाई 100% हम वीडियो को मतलब यूँ समझिए कि एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँगे। बिल्कुल कर पाएँगे और 100% कर पाएँगे। आप बस इस वीडियो को देख लीजिए 5-7 मिनट की वीडियो होने वाली है और आपका जीवन यहाँ पर बदलने वाला है, ठीक है? तो लास्ट तक ज़रूर देखना, एक पॉइंट को भी मिस मत करना। देखिए भाई, क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, आपकी सबसे बड़ी 5 गलतियाँ जो आपको पीछे रोक रही हैं, जो सबसे बड़ी 5 गलतियाँ और कॉमन गलतियाँ हैं और इतनी छोटी-छोटी सी गलतियाँ हैं ये कि आपको पता भी नहीं चलता कि हम ये गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं और डिटेल में बात करने वाले हैं। अब गलती पहली है, पहली गलती है और पहला ही कारण यही है, सबसे बड़ा कारण समझ सकते हो आप, सबसे बड़ा कारण यही है कि पढ़ाई में लगातार एक ही गलती करना है। क्या करना है? कि पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मेरे भाई सबसे बड़ी गलती, मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती है ये। इसको अगर आपने सुधार लिया तो यूँ समझिए कि 50% काम तो आपका यहीं से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50% काम। अब सर पढ़ ही नहीं पा रहे, इसका मतलब क्या है सर? हम तो पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम तो पढ़ रहे हैं। अब मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, भले आपको दिल में चुभे या फिर कड़वी भी लगेगी बात, लेकिन जो सत्य है वो अटल सत्य है मेरे भाई। क्या सत्य है? अगर मैं सत्य की बात करूँ, तो मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन सिर्फ़ उसका होता है जो पढ़ाई करता है। किसका होता है मेरे भाई? जो पढ़ाई करता है, ठीक है? तो सिलेक्शन किसका होता है? सर एक बात दिमाग में डाल लीजिए, सिलेक्शन उसका होगा जो पढ़ाई करता है, ठीक है? उसका ही सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पर। बात समझ गए? जो पढ़ाई करता है उसका ही सिलेक्शन होगा। तो सर हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं फिर? तो वो तो मेरे भाई आप खुद जान रहे हो कि क्या कर रहे हो। क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई जीके, जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके हमसे नहीं पढ़ा जाता, बहुत सारा है सर। क्या-क्या पढ़े? ये पढ़े तो वो छूट जाता है, वो पढ़े तो ये छूट जाता है। लेकिन मैंने एनालाइज़ किया ना, तो मैंने एनालाइज़ किया मेरे भाई, आपका करंट अफेयर का सिर्फ़ 20 टॉपिक है। आपका स्टैटिक जीके का 20 टॉपिक है ना? और उसके अलावा अगर बात करूँ मैं, तो साइंस का सर आपका 20 टॉपिक है, जो पूछे जाते हैं ना? क्या करते हैं भाई? पूछे जाते हैं, ठीक है? 100-100 प्रश्न हर टॉपिक से अगर तैयार करोगे, 2-2 हज़ार मतलब 6,000 प्रश्न आप कर लोगे, उसके बाद आप कहीं पर भी नहीं रुकोगे, ठीक है? तो ये तो सिर्फ़ बहाना है कि सर ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सब कुछ होता है, सिर्फ़ पढ़ोगे तो सब कुछ होगा। ठीक है? तो पहला काम ही हमको ये करना है कि सर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या करें सर? चलो आप तो जानते ही हो कि पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, है ना? आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। अब इसको सर पढ़ाई चलो ठीक है सर, आप भी जान रहे हो कि पढ़ाई नहीं हो रही है, मैंने मान लिया। आपको भी मानना पड़ेगा कि हाँ सर मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है? अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो बिल्कुल आगे बढ़ें, नहीं तो फिर यहीं पर रुक कर के अपन निकल जाएँ। एक्सेप्ट तो करना पड़ा, अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है? पढ़ाई नहीं हो रही है सर, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक? जो मुझे देना चाहिए वो मैं नहीं दे रहा हूँ 100% यहाँ पर, ठीक है? पहला पॉइंट तो ये है, तो अब इसको क्या करें सर जो पढ़ने लग जाएँ हम? तो देखो ऐसा होता है कि 7 दिनों का फेज़ होता है सिर्फ़, क्या होता है जीवन का अपना 7 दिनों का फेज़ होता है। सर 7 दिन का फेज़ से मतलब क्या सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? 7 दिन का फेज़ ऐसा होता है मेरे भाई कि इसको आप पार कर गए, क्या कर गए? पार कर लिया इस फेज़ को, तो फिर आप यूँ समझिए कि आपके दिमाग को आप तैयार कर लेंगे पढ़ने के लिए और आपका दिमाग खुद ब खुद बोलेगा कि ले भाई चल पढ़ अब, ले भाई चल पढ़ अब, ऐसा, ठीक है? तो क्या फेज़ होता है सर 7 दिनों का, क्या फेज़ 7 दिन तक क्या करना है सर? जो हम पढ़ने लग जाएँ।
अच्छे से पढ़ने लग जाएँ सर और आउटपुट अच्छा निकले हमारा, है ना? तो पहला दिन क्या करना है भई, पहले दिन आपको है ना जो टारगेट लेना है, एक टारगेट फिक्स करना है। टारगेट क्या करना है? फिक्स करना है, ठीक है? एक टारगेट फिक्स कर लिया, टारगेट फिक्स में सर ऐसा करना है कि जैसे कल जो काम करना है, कल दिन भर में जो काम करना है, वो आज रात को सोने से पहले क्या करना है? सोने से पहले। और हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ, कि सर टारगेट ऐसा नहीं लेना है कि सर 500 क्वेश्चन उठा लिए, सर कल 500 क्वेश्चन करूँगा मैं, नहीं, नहीं मेरे भाई। शुरुआत छोटे से करो, मतलब 5 क्वेश्चन से। आप है ना एक काम करो, मैथ्स का हो, रीज़निंग का हो, करंट अफेयर, जीके, जीएस कुछ भी हो, सिर्फ़ 5-5 क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन्स लीजिए 4 विषय के, कितने? 20 क्वेश्चन्स। ये 5-5 क्वेश्चन्स सभी के आप लीजिए, ठीक है? और सिर्फ़ 20 क्वेश्चन पर टारगेट करना है और सबसे पहला उठने के बाद जैसे अपन सोते हैं, सोने के पहले टारगेट फिक्स करना है, कि मेरे को इस विषय के 5-5 प्रश्न पढ़ने। बहुत कम टारगेट लेना है, छोटा-सा, है ना? और अगले 7 दिन तक सिर्फ़ वही करना है। क्या करना है? अगले 7 दिन तक सिर्फ़ वही टारगेट पूरा तो बस इतना सा काम कर लो तो आप खुद और आपका दिमाग तो क्या आपके जो अंदर ऑर्गन्स है, फेफड़े, लंग्स वग़ैरह जो भी है आपके, दिल-विल सब कुछ तैयार हो जाएँगे। दिल, दिमाग सब कुछ तैयार हो जाएगा, हाँ भाई चल अब पढ़ते हैं अपन, है ना? तो क्या करना है? टारगेट फिक्स करना है सोने से पहले, कि सर मुझे इस विषय में 5-5 मतलब 20 15-20 क्वेश्चन्स उठाने हैं, बस सिर्फ़ 20 ज़्यादा प्रश्न नहीं लेने। इतना छोटा-सा टारगेट फिक्स करना है और उठने के बाद जैसे उठते हैं हम, तो आपको दिमाग में पहली बार एक चीज़ क्लिक होना चाहिए, सर रात को हमने जो टारगेट फिक्स किया 20 प्रश्न वो हमको करना है। बस इतना सा याद दिलाना आपको उठने से पहले, ठीक है? उठने के बाद जैसे ही उठोगे, कुछ नहीं करना, बिस्तर में ही याद दिलाना है कि भई हमको आज वो 20 प्रश्न करने हैं। बस इतना सा याद दिलाने के बाद आप उठें, अपना काम करें और पहली फुर्सत में इसको करने की कोशिश करें। टाइम फिक्स ना करें कि इसी टाइम को मैं ऐसा टाइम फिक्स मत करना कि मैं 5 बजे उठ के कल 5 बजे उठ के ना इसको करूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि 5 बजे आप कल उठ नहीं पाओगे और ये काम होगा नहीं। तो भले आप 11 बजे उठे, मुझे कोई मतलब आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये 11 बजे सर आप 11 बजे आप उठ रहे हो, ठीक है? सुबह 11 बजे उठ रहे हो, अच्छी गहरी नींद लेकर मस्त, है ना? लेकिन उठने के जस्ट बाद ये याद आना चाहिए कि मेरे को ये करना है। ठीक है, समझ गए बात को? इतना समझने के बाद भई पहला पॉइंट आपका ये जो गलती है ना, ये ऐसे सुधर सकती है। 7 डे फेज़ के बाद फिर सर आप बिल्कुल आपका दिमाग, दिल सब कुछ तैयार हो जाएगा पढ़ने के लिए, शरीर हाँ, ढल जाएगा, हाँ, सही ठीक है, मैं पढ़ने के लिए रेडी हूँ अब। है ना? दिल, दिमाग आपकी गलती नहीं है इसमें, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आपका दिमाग ही है जो डाइवर्ट करता है। तो इस काम से आपको मदद बहुत मिलने वाली है ना? और करके देखिए एक बार मेरे कहने पर। तो पहला पॉइंट तो भई ये हो गया कि ऐसा टारगेट फिक्स नहीं करना है सुबह 5 बजे उठ के 5 बजे उठाएगा नहीं, उल्टा दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। क्योंकि 5 बजे नहीं उठाएगा, अगर 5 बज के ना 25 मिनट पे या फिर 6 बजे भी उठाया, 7 बजे उठाया तो दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार! आज तो काम ही नहीं हुआ, लो मेरा तो मतलब फिर वही की वही बात आ जाएगी। वहीं के वहीं गोल-मोल घूम-घूम के ना वहीं के वहीं रह जाएँगे और फिर कल देखें, कल से करूँगा, कल से करूँगा। तो ये तो काम बिल्कुल भी नहीं करना है तो सिर्फ़ आज और अभी से करना है। आज और अभी से करना है, भले ही छोटा-सा कदम उठाएँ लेकिन आज और अभी से उठाएँ। भले 5 मिनट का उठाएँ लेकिन आज और अभी से करना स्टार्ट करें। है ना? कल कभी नहीं आता है, आपको पता ही है। पहला पॉइंट क्लियर अच्छे से भई, पढ़ना कैसे मतलब पढ़ना कैसे आदत डालने पढ़ने की आदत कैसे डालनी है, अपने शरीर, दिल, दिमाग को कैसे तैयार करें कि मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ और जब भी आप 7वें 8वें दिन बैठोगे ना, तो आपका दिमाग, दिल खुद बोलेगा कि ले पढ़ रहे, है ना? आपको कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट अच्छे से समझ लिया भई, अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट भई देखो, सबसे बड़ी कमी यहाँ पर कंसिस्टेंसी की आती है, जो कि ज़ीरो है अपनी। अभी मैं मोटिवेशन देख लिया आपने, मान लो 7 दिन तक कोई तो 2 दिन ही कोई 1 दिन चलेगा, कोई 2 दिन तक पहुँच पाएगा, कोई 3 दिन तक पहुँच पाएगा, कोई 4 दिन तक पहुँच पाएगा, फिर मोटिवेशन वीडियो ढूँढेगा, है ना? कि सर फिर मोटिवेशन वीडियो मिल जाए मुझे, ठीक है? कोई 5 दिन तक लगातार पहुँच पाएगा, कोई 6 दिन तक। हाँ, जो 7वें दिन पहुँच गया भई, ये विनर होगा। ये 100% बोल रहा हूँ मैं छाती ठोक कर, है ना? जो 7वें दिन तक पहुँच गया मेरे बताए हुए तरीके से, कंसिस्टेंसी इज़ की ऑफ सक्सेस। भाई कंसिस्टेंसी तो होना ही होना चाहिए। भले ही डेली करना है, थोड़ा-थोड़ा करना है, लेकिन डेली करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब 4 दिन करा और फिर समझो आप बात को कि 4 दिन कर लिया काम हमने, 10 दिन की गैप हो गई। फिर 4 दिन कर लिया, 10 दिन की गैप हो गई। ऐसा अगर करेंगे फिर महीने भर की गैप हो गई। तो यूँ समझो कि 100 दिन के अंदर हम सिर्फ़ 10 दिन काम कर पाएँगे।
कितने दिन? 10 दिन और 10 फिर 100 दिन हो जाएँगे और फिर बोलेंगे सर 100 दिन में सिर्फ 10 दिन काम करा है और परीक्षा पास करने के ख्वाब देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? लगातार 100 दिन तक आपको चलना है और चलना है, बस बात खत्म। इतना समझ गए? भाई कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है ना? और कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी आप? आप शुरू के 7 दिन चलें तो सही। जो 7वाँ दिन क्रॉस कर गया वो विनर है मेरे भाई, मेरी तरफ से, है ना? और आप खुद को लगने लग जाएगा कि हाँ भाई मैं हर कोई परीक्षा पास कर सकता हूँ, ठीक है? अब मैं 100 दिन क्यों बोल रहा था? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मान लो कि एसएससी सीजीएल मान लो कि एसएससी सीजीएल है ना? एसएससी सीजीएल है यहाँ पर और एक आरआरबी, एनटीपीसी ये ग्रेजुएट लेवल की, है ना? इनकी प्री और इसकी प्री, इनको निकालने के लिए भाई 100 दिन पर्याप्त है। कितने दिन? 100 डे, है ना? और बाकी इससे नीचे वाली तो आपको पता ही है फिर, कोई दिक्कत नहीं। इससे नीचे वाली जो एग्ज़ाम्स होती है उसको कोई टेंशन नहीं। तो 100 दिन लगातार आपको चलना है और उसके अंदर भी ऐसा नहीं करना 100 दिन लगातार चलेंगे तो उछल-कूद करेंगे, नहीं। उछल-कूद नहीं करना है, हमको सिर्फ़ सिलेबस पर फ़ोकस करना है। एक बार सिलेबस खत्म कर लो मेरा, क्या कर लो? एक बार सिलेबस खत्म कर लो शांतिपूर्वक बैठ कर के। एग्ज़ाम पर इस कोई मतलब 100 दिन तक किसी एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करना, सिर्फ़ सिलेबस को टारगेट करना है। सिलेबस में भी क्या करना है सर? सिलेबस में भी क्या करना है सर? तो सिलेबस में भी बेसिक को टारगेट करना है। बेसिक बोल लो, फाउंडेशन बोल लो, है ना? क्योंकि समस्या यही आती है ना बेसिक और फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होता है और हम मतलब जो क्वेश्चन्स है वो करने लग जाते हैं तो फिर तकलीफ आती है हमको और परीक्षा में भी नहीं कर पाते, है ना? मैथ्स रीजनिंग का तो बिल्कुल अच्छे से कर ही लो क्योंकि मैथ्स रीजनिंग ही यूँ समझ लो कि बैकबोन है ना? बैकबोन है यहाँ पर, वही मैथ्स रीजनिंग ही मतलब यूँ समझ सकते हो कि सिलेक्शन दिलवाता है, ठीक है? तो बात समझ गए कंसिस्टेंसी भाई, दूसरा नंबर। पहला नंबर क्या था? पढ़ने में आदत डालना है हमको, पढ़ाई करते ही नहीं है, तो बिल्कुल फेल होना है भाई। कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फेल होते हैं बच्चे। ये 5 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत छोटी सिली मिस्टेक्स है लेकिन हर कोई करता है, ठीक है भाई? भाई जल्दी चलते हैं नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन देखना सब है आपको, पूरे पाँचों के पाँचों पॉइंट देखना है। थर्ड पॉइंट है दिमाग, दिमाग कहीं और फ़ोकस कहीं और, ध्यान बिल्कुल भटक जाता है। अब यहाँ पर सर समस्या ये आती है कि पढ़ने बैठते हैं लेकिन ध्यान भटक जाता है। तो इसका सर सॉल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हिसाब से अगर बात करूँ मैं तो क्या करेंगे कि जो मोबाइल है हमारा, क्या है? मोबाइल है, उसको ऑफ कर दीजिए, बस। मात्र और मात्र यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। हो सके तो लैपटॉप से पढ़िए, हो सके तो लैपटॉप से पढ़िए। आजकल भाई डिजिटल पढ़ने का ज़माना है वो मैं जानता हूँ, लेकिन मोबाइल से भी अगर पढ़ रहे हो आप, तो आपका नोटिफ़िकेशन ऑफ होना चाहिए सगड़ा। जितने भी है मोबाइल में जितने भी नोटिफ़िकेशंस है, जितने भी ऐप है, उसके सबके नोटिफ़िकेशन ऑफ होने चाहिए। और हाँ, अगर हम पढ़ रहे हैं, तो लगातार भाई 100 दिन की अगर बात कर ही रहे हैं और चैलेंज आप एक्सेप्ट कर लेते हो और 100 दिन तक पढ़ना ही है और परीक्षा पास करना ही है, फेल करना है वो तो फिर एक अलग चीज़ है। फेल करना है तो कुछ भी करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है हमको, क्या करना है? एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो मेरे भाई इधर समझो आप कि आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को त्याग करना पड़ेगा, ठीक है? इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को त्याग करना पड़ेगा, ठीक है? सोर्स फीड में भाई इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को त्याग कर दो। या तो अगर आपके पास लैपटॉप है, तो फिर तो मैं बोल ही रहा हूँ भई मोबाइल बंद करो। 10 मिनट भी पढ़ रहे हो तो 10 मिनट मोबाइल बंद। मोबाइल का पता ही नहीं होना चाहिए मोबाइल कहाँ है, ठीक है? तो यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के ज़माने, ठीक है? क्योंकि ये नहीं होगा तो कोई फ़ोन भी नहीं लगाएगा कि ले भाई चल आते हैं घूम के, है ना? समझ रहे हो बात को? या फिर कोई नोटिफ़िकेशन भी नहीं आएगा। तो ये काम करना है अपने को। भले आप है ना, भले मान लो कि 10 मिनट पढ़ रहे हो, है ना? तो ये 10 मिनट बंद रहना चाहिए फ़ोन। ठीक है? उसके बाद आप अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जब भी पढ़ रहे हो, तब ये बंद होना चाहिए। तो आपका ये जो ध्यान है ना, ये बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। ठीक है? सॉल्यूशन बता दिया मैंने, समस्या भी बता दी। समस्या क्या है भाई फ़ोकस फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। अब फ़ोकस बढ़ेगा कैसे सर? एक तो एक्सरसाइज़ वगैरह करेंगे और ध्यान करेंगे तो फ़ोकस बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है कि मैंने जो 7 दिन का मेथड बताया है फर्स्ट वाले में, वही अप्लाई करना है अपने को, तो काम हो जाएगा। परीक्षा कोई-सी भी हो, पास हो जाएगी। चौथे की बात करूँ मैं, तो सर पढ़ तो लिया है ना? पढ़ा क्या लिया? पढ़ तो लिया है पर रिवीज़न की आदत ज़ीरो है।
अब यहाँ पर क्या होता है कि हम जो 7 दिन 6 दिन पढ़ते हैं ना 6+1 करना रहता है यहाँ पर। 6 दिन पढ़ो और 1 दिन रिवीजन करो, ठीक है? क्योंकि रिवीजन के अलावा मेरे भाई रिवीजन से तो कुछ भी नहीं होता है। मतलब आगे पाठ पीछे सपाट चलता है अगर रिवीजन नहीं करोगे तो, है ना? तो यहाँ 6+1 करना रहता है हमको। 6 दिन पढ़ते हैं और 1 दिन रिवीजन करते हैं या फिर मॉक देते हैं। 1 दिन उसका टेस्ट जो 6 दिन पढ़ा है ना, उसका टेस्ट दो। पहले तो रिवीजन करो फिर टेस्ट, ठीक है? 6 दिन स्टडी करना है हमको, है ना? और 7वें दिन रिवीजन करना है और जो पढ़ा है, क्या है? जो पढ़ा है उसका टेस्ट लगाना है। बात समझ गए? ये काम करना है हमको डेली, ठीक है? इतना काम करना है तो आपको क्या है कि ये जो मतलब जो भूलने की आदत आगे पाठ पीछे सपाट वाला काम जो कहावत है, वो सही नहीं होगी आपके लिए, ठीक है? और 5वां और लास्ट पॉइंट है मेरे भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल अपने दिल और दिमाग में उतार ही लेना आप, ठीक है? ये तो हर एक स्टूडेंट के लिए, हर वो स्टूडेंट के लिए भले वो 0 से नहीं स्टार्ट कर रहा हो, भले आज एमपी पुलिस की परीक्षा क्यों नहीं देने जा रहा, उसके लिए भी है भई। मॉक टेस्ट देते हैं पर एनालाइज़ नहीं करते हैं, असली गलती यही है। क्या है? असली गलती यही है। भई एनालाइज़ नहीं करते हो यार। अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने थोड़ा बहुत आपको बेसिक आता है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक आता थोड़ा बहुत आपको बेसिक आता है, मैथ्स, रीज़निंग हो किसी का भी थोड़ा बहुत बेसिक आता है, ठीक है? और ये अप्लाई सिर्फ़ मैथ्स और रीज़निंग और हर विषय पर होता है, ऐसा नहीं मैथ्स रीज़निंग पर ही होता है। क्या होता है सर? यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि मान लो आपने एक टेस्ट लगाया, अभी आपकी एमपी पुलिस की ग्रुप डी की चल रही है परीक्षा, है ना? तो मान लो आपने एक टेस्ट लगाया। अब टेस्ट में सर गणित की बात करता हूँ। चलो गणित की बात कर लेते हैं। गणित में सर 30 नंबर का यहाँ पर 30 क्वेश्चन्स पूछे हमसे, ठीक है? अब 30 क्वेश्चन में से हम क्या करते हैं कि जो 30 क्वेश्चन अब टेस्ट दे देते हैं और मान लो कि आपसे 20 प्रश्न बन गए। क्या बन गए? 20 प्रश्न बन गए और 10 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बने। तो हम ध्यान किस पर देते पता है आपको? इस पर देते हैं, जो बन गए उस पर। जो नहीं बने उसको तो देखते भी नहीं हम। यही सबसे बड़ी गलती है। अब इसको अगर एक-एक बार आप तो सिर्फ़ यूँ समझो कि आपने 10 टेस्ट दिए। कितने? 10 टेस्ट दिए, ठीक है? और इनको 10 बार कर लिया। कितनी बार? इनको 10 टाइम्स अगर कर लिया हम आपने, तो ही आपका स्कोर यहाँ पर मान लो ये 20 आ रहा था ना, तो 20 से आपका 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। 10 टेस्ट 10 बार इनको सॉल्व कर लिया। एक ही टेस्ट को 10 बार नहीं, जैसे मान लो अभी 10 नहीं हुए, तो फिर अगले टेस्ट में इसको सॉल्व कर लिए 10 को वापस अपन ने सीख लिया अच्छे से। करना नहीं है, सीखना है। फिर अगले जो आएँगे 30 उसमें मान लो 9 नहीं हुए, तो 9 को फिर सीखना है। ऐसे करते-करते 10 टेस्ट तक पहुँचोगे ना, तो 28 मार्क्स आ जाएँगे। ठीक है, बात समझ गए? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रणनीति है, इसको तो आप इसके बारे में तो अपन बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। असली गलती यही है हम एनालाइज़ नहीं करते और एनालाइज़ करना ही नहीं आता है देखा जाए तो मेरे हिसाब से लोगों को। मैं सिखाऊँगा एनालाइज़ करना, एक वीडियो लेकर आऊँगा कि एनालाइज़ कैसे करते हैं टेस्ट, है ना? वो चीज़ अपन बात करेंगे। तो ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए? अगर आ गए मेरे भाई तो एक चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, हो सकता है आपको हेल्प कर दे वो चीज़, है ना? और नहीं भी करे, ठीक है? तो उसके बारे में बात करते हैं अपन। देखो, मैं आपके लिए क्या चीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, दोनों के लिए, यूँ समझिए। हुआ ये है कि जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के जो फॉर्म चल रहे हैं भराने, ठीक है? 27 लास्ट है आज शायद उसकी, कोई दिक्कत नहीं है, 27 लास्ट है। अब जिसने भर दिए वो तो ठीक है, वो चलेंगे मेरे साथ। अब इसमें क्या करा है कि जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के, वो यूजी और ग्रेजुएट ये दोनों मैंने भी मतलब मैंने खुद ने भी सेल्फ फॉर्म भरा है। दोनों फॉर्म भरे हैं और उसके लिए मैंने क्या करा है, जो आरआरबी एनटीपीसी है अपना, क्या है? आरआरबी एनटीपीसी। उसके लिए भाई 100 दिन का चैलेंज मैंने लिया है ना? 100 डे का चैलेंज यहाँ पर मैंने लिया है। अब वो चैलेंज कैसा है सर? 100 दिन के अंदर क्रैक करना। एनटीपीसी का ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, प्री हो या मेंस हो, क्या-क्या? प्री हो और मेंस हो। मेंस का 50% यहाँ पर पोर्शन कवर हो जाएगा और प्री का 100% पोर्शन कवर हो जाएगा 100 दिनों के अंदर, ठीक है? आपको पता ही है एग्ज़ाम कब आने वाली है। अब एग्ज़ाम डेट तो आई नहीं है, इसका मतलब ये समझ कर चल सकते हैं हम कि लगभग हमारे पास 150 दिन के आस-पास है ना? 120 दिन, 130 दिन है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 दिन में अपन ये तैयारी कर लेंगे। ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट की तो अंडर ग्रेजुएट वाले की तो पूरी प्री और मेंस दोनों की हो जाएगी साथ,
बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल फाउंडेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, यूँ समझिए आप। आप अगर मेरा साथ देना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो बिल्कुल चल सकते हो। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो, तो यहाँ पर लगभग 6 दिन हो चुके हैं भाई। ये 100 डे चैलेंज मैंने लिया है। क्या लिया है? 100 डे चैलेंज लिया है। इसकी खूबी क्या है सर? तो जो अपना रीज़निंग है, क्या है? रीज़निंग है। उसको यूँ समझ लीजिए कि फुल फाउंडेशन कोर्स क्या है? फुल फाउंडेशन कोर्स, है ना? फुल फाउंडेशन कोर्स आपके लिए जो 100 डे का लेकर आया हूँ। मतलब यूँ समझ लो कि बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। कहाँ से? फुल बेसिक। मेरी है ना 5 क्लास हो चुकी है रीज़निंग की। कितनी? 5 क्लास, है ना? अभी स्टार्ट ही किया है बस, यूँ समझिए कि अभी स्टार्ट ही किया है। 5 क्लासेस हो चुकी है, अगर आप 5 क्लासेस ये देख लो, पहली क्लास देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से लेवल से लेकर जा रहे हैं। है ना? हम कौन से लेवल से लेकर जा रहे हैं। तो ये रीज़निंग में तो यूँ समझ लो कि अगर ये पढ़ लिया आपने 100 दिन, तो फिर तो कोई से भी एग्ज़ाम में बैठ जाएँ आप, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई से भी एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम में बैठ जाए, रीज़निंग में आपको तकलीफ आ जाए तो बोल देना। और फुल मार्क्स की गारंटी देता हूँ मैं, क्या है? फुल मार्क्स। करंट अफ़ेयर की मैंने बात करी थी, करंट अफ़ेयर की पिक्चर ऐसी थी कि मैं 5 बार रिवीज़न करवा दूँगा भाई। पहले टॉपिक वाइज़ फिर मंथली करेंगे, मतलब हर तरीके से लपेटेंगे इसको। 5 बार रिवीज़न करवा दूँगा 100 दिन के अंदर। और स्टैटिक जीके की बात करी थी मैंने, तो स्टैटिक जीके को भी मैं 5 बार रिवीज़न करवा दूँगा, है ना? उसके बाद बात करूँ अगर मैं, तो साइंस, भाई साइंस यहाँ पर एक टीचर नहीं है ना, आप यूँ मत समझना कि ये टीचर बोल रहा है कि सर इतने कैसे पढ़ा दोगे आप, टीचर नहीं है। तुम्हारा भाई है और तुम्हारे जैसा ही एक स्टूडेंट है, ठीक है? जो खुद पढ़ता है और पढ़ाता भी है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, क्योंकि क्रैक आपके साथ मुझे भी करना है, ठीक है? आपका तो बताने नहीं आओगे मुझे एक रिज़ल्ट, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, है ना? फुल मार्क्स से लेकर दिखाऊँगा मैं, ठीक है? तो ये बातें होती हैं। साइंस भी 5 बार रिवीज़न करवा दूँगा सर मैं, और फुल मार्क्स से लेकर आएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 विषय की ज़िम्मेदारी अपनी है, और बाकी जीके और हमारा मैथ्स, ये राठौर सर पढ़ा रहे हैं, है ना? ये राठौर सर पढ़ा रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी 20 एग्ज़ाम क्रैक कर रखी है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, है ना? जो लोग बड़े-बड़े सपने देखते हैं कि सर ये एग्ज़ाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक कर रखी है, 20 एग्ज़ाम, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20 एग्ज़ाम, ठीक है? तो वो मैथ्स और जीके पढ़ाएँगे, आपको पता ही है फिर कैसा पढ़ाएँगे, बिल्कुल बेस्ट पढ़ाएँगे, और ये सब मैं लेकर चलने वाला हूँ। तो सर ये कहाँ पर मिलेगी? तो हमारा चैनल रेलवे क्लासेस पर अगर जाएँगे आप, तो 8170 के आस-पास सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाएँगे अगर आप, कहाँ पर? यहाँ पर प्लेलिस्ट पर अगर जाएँगे, देखेंगे, तो प्लेलिस्ट पर आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी। देखो, एक तो ये फाउंडेशन सर का मिल जाएगा यहाँ पर, है ना? ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 फुल फाउंडेशन कोर्स, ये डे 4 4 वीडियो डल चुकी है यहाँ पर, ठीक है? और ये एक दिखेगा आपको 100 डे कंप्लीट प्रिपरेशन। ये 2 प्लेलिस्ट आपको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है। उसके बाद ये 2 चीज़ को फॉलो कर लेना, है ना? ये 2 प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लेना, आपका 110% सिलेक्शन होने वाला है। तो बात समझ गए मेरे भाई? अब अपन है ना, बिल्कुल आज ही आपको प्रण लेना है कि भाई मेरे को चलना है 100 दिनों तक लगातार एग्ज़ाम की तैयारी करना है और सिलेबस कंप्लीट, ठीक है? तो बिल्कुल सिलेबस करने पर, कंप्लीट करने पर ध्यान देंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताएँगे मुझे कि भाई हाँ, हम आई एम रेडी फॉर 100 डे चैलेंज, ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और पढ़ते रहिए मेरे भाई, और ये 5 मिस्टेक्स तो आपको करना ही नहीं है जीवन में कभी। आज देख लो, समझ लो, और इनको सुधारने की टेक्निक भी अपन ने बता दी है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।